Hello everyone, Neelam here from Right to Education. Today I will teach you class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. देखेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ आपस में रिएक्ट करती है और कौन नए प्रोडक्ट बनाती है। स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग ये फिज़िकल और केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़े, तो आपको जो है सुनकर हैरानी होगी कि जब से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, मीन्स आप ब्रश करते हो, ब्रश पर टूथपेस्ट लेते हो और जब तक आप सोते हो और नाइट बल्ब जलाते हो, तो सब जो है वो केमिकल से ही बने होते हैं। टूथपेस्ट भी आपका केमिकल से बना होता है और जो नाइट बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वो भी केमिकल का ही बना होता है। तो हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनती है। इवन जब हम लोग सांस लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और यही ऑक्सीजन हमें डाइजेशन में भी मदद करती है जहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग पहले केमिकल और फिज़िकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फिज़िकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं इसमें फिज़िकल चेंज का आपको इंट्रो दे देती हूँ, जिससे आप जो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिजिकल चेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स आउटर लुक, मीन्स शेप, साइज, कलर एंड स्टेज में कोई भी परिवर्तन या चेंज हो रहा है वो सब फिजिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है स्टूडेंट्स, माना आप लोग जो है कुछ खा पी कर ज़्यादा मोटे हो गए और आपने जब थोड़ा कम करा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की तो फिर आप पतले हो गए और तब आपने थोड़ा और खाया तो फिर से आप मोटे हो गए। मीन्स ये रिएक्शन जो है रिवर्सेबल हो रही है। ठीक है। एक प्रोडक्ट एक में चेंज हो रहा है, दूसरे में वो वापस उसी में बदल आ रहा है, तो इसको हम लोग जो है फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में मेनली यही है कि ये रिवर्सेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगी ही। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है आइस का। आइस सॉलिड स्टेज में होती है, यदि आप उसको मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगी। तो इसका क्या होगा कि जब हमने स्टूडेंट्स आइस को यूज़ किया तो आइस में जो है हमारा H2O था, मतलब केमिकल चेंज नहीं हुआ है। जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता है बल्कि इसकी केवल स्टेज चेंज हुई है। स्टेज में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन इसमें भी H2O है और इसमें भी H2O है। और ये क्या है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। कैसे, यदि आप लोग इसको दोबारा से फ्रीज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, आइस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा होगा, ये आइस मेल्ट होती हुई दिखाई है और यदि हम इसको फ्रीज करेंगे तो दोबारा से ये आइस बन जाएगी। तो कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है। तो इसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स जब किसी दो प्रोडक्ट मिलकर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, अभिक्रिया यानी रिएक्शन करके दूसरा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो न्यू प्रोडक्ट जो बनता है किसी भी हालत में पहले प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो इस इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब कि वापस उसी फॉर्म में नहीं आता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया कि आपने लकड़ी या कोयला बर्न किया है, तो बर्न करने के बाद क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट यानी कि ऐश बनी है। क्या बनी है, ऐश बनी है। तो ये जो ऐश है इसको हम किसी भी कंडीशन में दोबारा से कोयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल हुई। इसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट समझेंगे कि जो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। अब आपको पढ़ने में आसानी होगी। मैं आपको चैप्टर पढ़ा
स्टूडेंट, हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपने आसपास की बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस में एक या एक से अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और जैसे हम लोग इसमें फॉर एग्जांपल समझे स्टूडेंट्स, योर मदर से में आस्क यू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। यदि आपकी माता जी आपसे कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कहे तो आप लोग वाटर में शुगर को घोलेंगे और जो ये स्टूडेंट शुगर जो घुलेगा और जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये भी एक चेंज है। यदि इसी तरीके से हम लोग जो है मिल्क से क्या बनाएं, कर्ड बनाएं, तो ये भी एक चेंज है। सम टाइम्स मिल्क बिकम शोर, कभी कभी मिल्क खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज, ये भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंटेड अ चेंज। यदि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो खिंच जाती है और जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो अपनी वैसी ही कंडीशन में आ जाती है, तो ये भी एक चेंज है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या है, हमारे कुछ इसमें फिजिकल चेंज हो रहे हैं और कुछ इसमें केमिकल चेंज। हम लोग 6.1 एक्टिविटी देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि आपने एक पेपर लिया है एंड स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर। एक आपने एक 4 स्क्वायर का एक स्क्वायर टाइप का एक पेपर लिया है, उसके आपने 4 पार्ट कर लिए, फिर फर्दर इसके 4 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, तो आपने ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीसेस ऑफ पेपर। तो आप ये देखते हैं क्या ये जो है आपके ओरिजिनल पेपर के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये देखेंगे कि ये भले आपका ओरिजिनल पेपर के रूप में ना है, क्योंकि कटिंग जो है जुड़ तो नहीं सकती है, लेकिन ये कटिंग से पहले भी पेपर ही था और कटिंग के बाद भी ये पेपर भी है, यानी कि इसमें जो है कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। यदि इसमें कोई केमिकल चेंज होता तो ये केमिकल रिएक्शन होती, लेकिन इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। ये कटिंग से पहले भी पेपर था, कटिंग के बाद भी पेपर ही है, तो ये क्या हुआ हमारा फिजिकल चेंज। सेकंड एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कलेक्ट द chalk dust laying on the floor near the chalkboard in your classroom or crush a small pieces of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a pieces of chalk. Let it dry. तो इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट्स की जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं और बोर्ड के आसपास जो है चौक आपको डस्ट दिखाई देती, तो आप उसको इकट्ठा कर लेंगे और उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। कैसे? वाटर ऐड करके। ठीक है, और फिर इसको मिलाकर इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने देंगे। तो क्या चौक में फिर से चूर्ण जो ये होता है चौक बन जाएगा? हाँ, फिर से ये वाली जो चूर्ण है चौक बन जाएगा, यानी कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। और इसमें जो है स्टूडेंट्स, यदि आप चौक का पूरा पीस है या फिर चौक के डस्ट है, तो इससे पहले भी ये चौक ही थी और उसके बाद भी डस्ट भी ये चौक ही है, इसका में कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी आपकी फिजिकल रिएक्शन है। थर्ड है स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड एक्टिविटी, टेक सम आइसेस in glass or plastic tumbler, melt a small portion of ice by placing the tumbler into sun. You have now a mixture of ice and water. Now pieces of tumbler in freezing mixture. Okay students, इसमें क्या है कि आपने ग्लास और प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी आइस ले ली है और आइस में थोड़े से भाग को पिघलने के लिए टम्बलर यानी धूप में रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आइस है वो वाटर का मिक्सचर बन जाता है ना। वो आइस क्या होती है, अभी आपको मैंने अभी भी बताया था कि आइस मेल्ट हो जाती है, और जब हम लोग इसको वापस से फ्रीज करेंगे तो ये फिर से आइस बन जाती है, यानी कि ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो ये भी हमारी फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेपर है और पेपर से हमने क्या बनाई, इसकी बोट बना दी है, और बोट को जब हम दोबारा से इसको खोलेंगे तो ये दोबारा से हमारा पेपर बन जाएगा। भले
पेपर में थोड़े से क्रैश आ गए हों, लेकिन वो उसका जो मूल वो है वो उसी में लौट आएगा, यानी कि रिवर्सेबल है। तो ये हमारी क्या हुई, फिजिकल रिएक्शंस हुई। इसमें स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि जो यहाँ पर ये मोमबत्ती जल रही है, तो इस मोमबत्ती जलने में जो ये मेल्ट हो रही है वैक्स, यहाँ पर ये देखिए ये मेल्ट हो रही है वैक्स, तो ये वैक्स के लिए बोल रहे हैं। मोमबत्ती का जलना मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का पिघलना। जब स्टूडेंट्स ये मोम पिघलता है फ्लेम के जब हम आगे ले जाएं तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, और जब केमिकल चेंज नहीं होता है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, जिसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारा इसमें केमिकल चेंज, ठीक है, हमारा केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखते हैं, ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आप जो ये लोहे में जंग लगना है, ऐसा परिवर्तन आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। इफ़ यू लीव अ पीसेज ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ समटाइम्स इट एक्वायर्ड अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। यदि आप लोग जो है आयरन को कहाँ पर छोड़ दें, ओपन में, बाहर खुले में छोड़ दें, तो वो एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, उस पर एक ब्राउनिश सी लेयर जम जाती है। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, तो यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। और जो पूरी ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। देखिए आपको आयरन गेट्स ऑफ पार्क ऑफ farmlands, iron branches kept in lawns and gardens, almost every article of iron। आप लोग देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ में भी पार्क में पड़ी हुई जो सीट्स होती हैं, आयरन बेंचेस होती हैं, लॉन गार्डन्स में पड़ी हुई होती हैं, जो तो वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, वो आयरन की बनी हुई होती हैं। केप्ट इन द ओपन गेट रस्ट, और जब वो ओपन में रहती हैं, यानी कि जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो रस्टेड यानी कि जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पैड्स गेटिंग रस्टिंग व्हेन एक्सपोज टू द एयर। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जब भी आप जो है खुले में, जो भी खुले में रखी रहती है आपकी कोई भी चीज़, तो उसमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। और आपने देखा होगा कि जैसे घरों में रखी हुई कुल्हाड़ी, हथौड़ा को यदि वो वायु के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ डेज में उसको खुला रखें तो उस पर भी जंग यानी कि रस्ट लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपका ये दिखाया है इसमें ये लोहे की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, ये एयर के कांटेक्ट में आई हैं, घर में ही एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हुआ, ये पैरस से फेरिक स्टेट में बदल जाता है स्टूडेंट्स। जब ये आयरन होता है वो फेरस स्टेट में होता है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये Fe2O3 में बदल जाता है, यानी कि फेरिक स्टेट में बदल जाता है। जो फेरिक स्टेट में बदल जाता है स्टूडेंट्स, वो रस्ट होता है, और रस्ट किसी भी हालत में आयरन नहीं होता है, ये अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इसमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। जब नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इसमें एटमॉस्फेयर फॉर द समटाइम्स इन द किचन ए वेट पैन तवा। आप लोगों के घर में तवा होता है, यदि क्या होता है किचन में थोड़ा सा भी पानी उस पर छूट जाता है तो उस आयरन पर क्या होता है, जो है रस्ट जम जाती है। रस्ट इज़ नोट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन विच इज़ गेट डिपोजिटेड। ये जो है आयरन से डिफरेंट फॉर्म होती है जो किसमें डिपोजिट हो जाता है, रस्ट में हो जाता है। जब ये अलग प्रोडक्ट बना जाता है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा चेंज है हमारा, केमिकल चेंज है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.6। जो एक्टिविटी 6.6 है वो अपने टीचर के डिमोन्स्ट्रेशन में करेंगे स्टूडेंट। इसमें मैग्नीशियम के जलते हुए हमें रिबन से ये करना है, ठीक है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन इज़ नॉट टू शेयर टू द बर्निंग आयरन, मतलब इसके जो
बर्न होता है इसको टकटकी लगाकर नहीं देखना है और अपने टीचर की निगरानी में करना है। स्टूडेंट्स ये देखते हैं, गेट ए स्मॉल पीसीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। आपको क्या करनी है, एक लंबी पतली स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम की, ठीक है, जो रिबन टाइप होती है, और उसको सैंड से क्लीन कर लेना है। बर्निंग द टिप नियर अ कैंडल होम, जिस तरह से यहाँ पर जो बर्न किया है इस तरह से इसको टिप को हमें बर्न कर लेना है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स की इट बर्न विद ब्रिलियंट वाइट, ये वाइट जो होती है एक रोशनी के साथ इस तरह से बर्न होता है। When it is completely burnt, it leave behind a powdery ash। जब ये ऐश ये जो है जल जाता है स्टूडेंट्स, तो ये किस में बदल जाता है, ऐश में बदल जाता है, ऐश में ये बदल जाता है। और ऐश में जब बदल जाता है तो ये ऐश दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में किसी भी हालत में चेंज नहीं होती है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई है आपकी, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हुई है स्टूडेंट्स। अब इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, माना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन था और वो एयर के कांटेक्ट में आया और एयर के कांटेक्ट में आने पर ये MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस पर 2 मॉलिक्यूल है तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे और इसमें 2 लगाने पर हमारे Mg के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दोबारा से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस हुई है। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो implies become no attempt should be made to balance chemical equation in this stage। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है समीकरण मैथ में इस तरह से होती है और इसमें इक्वेशन में तीर का अर्थ होता है बनना या होना, और इस बुक में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही ये छात्रों से अपेक्षित है। मतलब कि आगे आपको अगली क्लास जो है 9th और 10th है उसमें आप लोग बैलेंस करना सीखेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐश को आप कलेक्ट कीजिए और किसके साथ इसको मिक्स कीजिए, वाटर के। स्टीर द मिक्सचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, और इस जिसमें ये ऐश डाली थी और वाटर डाला था इसमें बहुत अच्छे से इसको स्टीर करेंगे, मिक्स करेंगे। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। जब हम इसका टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये ब्लू हो जाता है रेड लिटमस पेपर। तो जब ब्लू हो जाता है, ब्लू से मैंने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था कि ये बेस होता है। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यदि रेड लिटमस से किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो इसमें क्या है कि आपको बताना है कि रेड लिटमस से ब्लू में आया, ब्लू से रेड में आया। तो यदि रेड से ब्लू में आ जाता है तो बेसिक होता है, ब्लू से रेड में आ जाता है तो ये एसिडिक होता है। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आप लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे कि जो है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, ऑन द डिजोल्विंग ऐश इन द वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब आप वाटर में ऐश को डिज़ोल्व करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाता है। द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप इसको इस वाली इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, क्योंकि आपने जो है H2O भी है उसमें, तो ये MgOH का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसा कि आपने पहले चैप्टर 5 में लर्न किया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। ठीक है, क्यों बेस है, जब हमने इसका लिटमस पेपर में करा तो ये रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और न्यू सब्सटेंस बना है तो ये क्या है, हमारी
केमिकल रिएक्शंस हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है जब हम लोग MgO मिलाते हैं वाटर में। तो जब नया सब्सटेंस बन रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, हमारा केमिकल चेंज हुआ। एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर की निगरानी में करना है। डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू वाइटरोल एंड नीला थोथा इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और बीकर। हमें 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट लेना है एक बीकर में, चाहे वो कांच का हो या फिर आपका कोई ग्लास हो या कटोरा हो, उसमें हाफ कप वाटर लेकर के हमने उसमें कॉपर सल्फेट डाला और ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए सॉल्यूशन। और हमने फ्यू ड्रॉप करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 उसमें डाल दिया। डाइल्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसको पतला करना, यानी कि उसमें पानी डाल देना, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा होना। तो हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया इसका कलर। यू गेट ब्लू सॉल्यूशन। सेव a some sample of the solution in a test tube of a small glass test tube. Drop a nails or use saving blade into a remaining solution. स्टूडेंट्स क्या करना है, जब आपने ये ब्लू सॉल्यूशन आपका मिल गया था, इसको एक अलग बीकर में थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लेना है और बाकी सॉल्यूशन दूसरे बीकर में ले लेना है। ठीक है, फिर हम उसमें क्या डाल देंगे, या तो लोहे की कील डाल देंगे या फिर आयरन का ब्लेड डाल देंगे। फिर कंपेयर करेंगे दोनों सॉल्यूशन को कि क्या होता है। वेट फॉर ए हाफ आवर और ऑब्जर्व। वेट करना है हमको हाफ एन आवर का और ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। तो ये किस चीज़ में, कंपेयर इट विच कलर द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन सेव्ड, यानी कि जो आपने पहला सॉल्यूशन लिया था उससे कंपेयर करना है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड न्यू सब्सटेंस। तो जो इसमें आपने आयरन सल्फेट डाला था तो उसका कलर क्या हो गया, इट बिकम ग्रीन। ये ग्रीन हो गया क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट कर गया और ये ग्रीनिश कलर का हो गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल और कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। जब उसने आयरन डिपॉजिट हुआ उसमें तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया, नया प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स। ये देखिए, वी राइट रिएक्शन। रिएक्शन क्या करेंगे, हमारी जो है पहले हमारा कॉपर सल्फेट डाला था हमने उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो क्या हो गया था, जब हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला था डाइल्यूट, तो ये ब्लू कलर का हो गया था। H2SO4 डाला था तो ये हो गया था हमारा ब्लू कलर। फिर हमने दूसरे सॉल्यूशन में जो बना हमारा, इससे कॉपर सल्फेट बन गया। पहले उससे ये रिएक्शन करेगा इससे, तो ये CuSO4 बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर जब ये CuSO4 हो गया तो हमने दूसरे सॉल्यूशन में क्या डाला था, CuSO4 प्लस आयरन। ठीक है, तो इससे हमारा जो है आयरन सल्फेट बन गया। आयरन ने इसके साथ रिएक्शन करा, यानी कि FeSO4। और जो ये FeSO4 है ये ब्राउनिश डिपॉजिट है, यानी कि ये ग्रीन कलर का हो जाएगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और अलग से क्या निकल जाएगा, हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। समझ गए आप स्टूडेंट्स। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब हमने पहला ये सॉल्यूशन डाला था, इसमें कॉपर सल्फेट था, फिर हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें H2SO4 की डाल दी थी, H2SO4 और उससे कॉपर सल्फेट बन गया था हमारा। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि ब्लू कलर का, ब्लू कलर में हमने डाल दिया फिर से आयरन, तो आयरन इसको करके हमारा FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बन गया, रिवर्सेबल नहीं है, वो दोबारा से हमारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा और कॉपर अलग से हमारा डिपॉजिट हो गया। तो ये नया सॉल्यूशन जो बना है रिवर्सेबल नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट